हेलो एवरीवन, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस बनाइए ताकि उनको पता लग सके कि हाँ इस सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपना टाइम वेस्ट ना करे और मेन चीज़ें पढ़े जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। वैसे तो जीएस अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस रखता है और इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि हम कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जीएसई हर एक सब्जेक्ट में और कौन सा ज्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है ये भी बताऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको जो जो टॉपिक बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट, अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेते तो आपको 50 to 55 आउट ऑफ 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अब आपको जीएस में वेटेज जानने के कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। जैसे कि आप किरण की बुक जब देखोगे तो उसके सामने में एक पाई चार्ट दिया हुआ रहता है जिसमें कि ये बताया हुआ रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का है और सब्जेक्ट में भी कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है, कितने परसेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप जब उन्हें अच्छे से गो थ्रू करोगे और टिक लगा लोगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से बार बार इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि स्टैटिक जीके का एग्जाम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। कुछ चीजें बिल्कुल रटी रटाई मॉक टेस्ट में और एग्जाम में दोनों ही रिपीटेड हो जाती है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि ये हमें कंपाइल्ड वे में कहाँ पे मिलेगा। लूसेंट में भी है लेकिन कहीं कहीं बॉक्सेस के फॉर्म में है। अगर आपको एक साथ कंपाइल्ड पूरी स्टैटिक जीके को रिवाइज करने के लिए पढ़ना है तो आप नियॉन क्लासेस की स्टैटिक जीके की ये वाली बुक ले सकते हो या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में मिल जाएगा, तो आपको जिसमें सुविधा हो पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो होता है करंट अफेयर्स का। तो आपको पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहाँ से करना है नहीं करना है उसके लिए आप मेरी जीएस वाली ये वीडियो जाकर देखिए, इसमें मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी जीएस के लिए करंट अफेयर्स के लिए बताई है। तो इसके आपको 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद स्टैटिक जीएस का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जियोग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल वेटेज है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ही बताती हूँ कि अगर करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स में भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको यूपीएससी देना है या पीसीएस का एग्जाम देना है कि आपको बिल्कुल रटी रटाई होनी चाहिए चीजें। आपको स्मार्टली स्टडी करना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना, जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट है जैसे कि हिस्ट्री में कुछ लोग बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ते रहते हैं कि भाई ये कैसे मरा था, ये किसके घर में क्या दिक्कत हो गई थी, तो ये स्टोरीज जो होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। या जियोग्राफी में भी बहुत ज्यादा डीप जा करके पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि हाँ कैसे सारी चीजें हो रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, तो ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ आपको उतना ही जानना होता है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज तो अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं कि और अपॉइंटमेंट्स में भी ये नहीं कि आप 5 साल पहले का 2 साल पहले का अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हो। रिसेंट टाइम पर कम से कम 1 साल के गैप में कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अगर हुए हैं, सीजेआई चेंज हुआ है, चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है या किसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड चेंज हुए हैं जो कि टॉपिक ट्रेंडिंग में रहा हो, तो वो अपॉइंटमेंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसी चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं उसको रटने लग जाते हैं। तो याद रखिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है ट्रेंडिंग चीजें जो ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरी चीज चीफ मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज, इसमें क्या है कि अगर कोई रीसेंट चेंज हुआ है चीफ मिनिस्टर्स में या फिर रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, सफलिंग हुई है, रीसफल किया गया है, तो वो आपको याद होने चाहिए। या किसी चीफ मिनिस्टर ने कुछ अच्छा काम किया है या किसी स्टेट का कोई स्कीम आया है तो उनके चीफ मिनिस्टर, आप समझ पा रहे हो कि जहां पर कोई चीज हुई है उसके चीफ मिनिस्टर, और किसी मिनिस्ट्री ने अगर कुछ अच्छा डेवलपमेंट किया है, कोई स्कीम लॉन्च की है या वो मिनिस्ट्री चर्चा में रही थी तो उस मिनिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी, ये नहीं कि आप मिनिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ने लग जाओ। तीसरी चीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो भी ट्रेंड में रहा हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए अभी G20 था तो G20 के सारे कंट्रीज, उनके प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स या वहां पे कौन सी भाषाएं बोली जाती, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको स्टैटिक जीके भी इसी तरह से पढ़ना है। मान लीजिए स्टैटिक जीके में आपका आता है कि हाँ इस देश की करेंसी ये है, तो लेकिन वो करंट अफेयर से रिलेट करके आएगा। मतलब G20 की कोई कंट्री है तो आपको G20 कंट्रीज की तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे करेंसी क्या है, भाषाएं क्या बोली जाती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। चौथी चीज डेज एंड थीम्स, ये भी आपको जो
करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहा है, कुछ इवेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज हुए हैं, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डे ऑर्गेनाइज करा हो जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला हो, या उस चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े स्टैचर के पर्सन ने कोई ट्वीट किया हो, कुछ भी ऐसा किया हो, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक एक दिन का पता होना चाहिए कि क्या किस दिन होता है। जो चीजें करंट अफेयर्स में ट्रेंड में रही हो, आपको वो डेट्स और उसकी थीम्स याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। तो ये भी जो करंट अफेयर्स में ट्रेंडिंग में रहा हो एक साल तक में, वो आपको सारे स्पोर्ट्स कैसे खेले जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, कितनी रकम मिलती है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट नोबेल प्राइज। ये तो एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि इस साल जो नोबेल प्राइज मिले हैं या पिछले साल जो नोबेल प्राइज मिले थे, उसके आपको याद होने चाहिए। 7th चीज है इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडिसेस। तो कुछ इंडिसेस जो है वो एसएससी के फेवरेट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, और इस तरह के जो इंडिसेस है जो हर साल वो पूछता है। तो आप एक बार एसएससी के 4-5 साल के क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स देखोगे, जो इंडिसेस होते हैं, या करंट अफेयर्स में जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाएगा, तो आप देख लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत आते ही आते हैं। नेक्स्ट है समिट्स, कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी समिट का पार्ट रहे थे या उनको चेयरमैनशिप करा हो उन्होंने, या फिर बहुत ट्रेंड में न्यूज में रहा हो कोई समिट, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नहीं कि अब कोई गांव में, ये नहीं कि अब कुछ भी कोई कर रहा है वो सारे समिट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा स्टेचर का पर्सन उसमें इन्वॉल्व हुआ है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और वो ट्रेंडिंग रहा वो टॉपिक, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम याद होने चाहिए। ये कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं कि इस कंट्री के बीच के मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है, और जो करंट अफेयर्स में रहा है वो तो आपको याद होना ही होना चाहिए कि थीम क्या रही थी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हुए, कहां पर वो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। अगर बहुत पुरानी बुक है तो वो भी आपसे पूछ ली जाती है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट करके पूछते हैं, लेकिन जो रिसेंट के करंट अफेयर्स में जो बुक्स हैं तो वो तो याद होने ही होने चाहिए, कि किसी एक्ट्रेस ने या किसी आईएएस ऑफिसर ने, किसी ने ऐसे बुक लिखी हो जो चर्चा में हो, तो वो चीजें आपको पता लग जाएगी। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट फिल्म अवार्ड्स। एक तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, ऑस्कर प्राइज होता है, या हमारे इंडिया में भी जो फिल्म में अलग अलग नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है जो फिल्म के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो उसमें आपको याद करना है कि किस एक्ट्रेस को मिला है, किस एक्टर को मिला है, किस गाने को मिला है। अब ये नहीं कि अगर मैंने किसी एकदम से तमिल भाषा में किसको मिला है, तो इन सब के आने के चांसेस कम होते हैं। जो मोटे मोटे तौर पर 4-5 चीजें हैं कि एक्टर, एक्ट्रेस, सॉन्ग, इन सब चीजों को, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं कि रिसेंटली अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है, किसी मिनिस्टर को मिला है या किसी स्टेट को मिला है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी चीज का बने हैं, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है या कोई बड़े एक्टर हैं जो जाने माने लोग हैं, अगर ये किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। लेकिन जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतने नोन भी नहीं है, तो ब्रांड एम्बेसडर्स तो बनते रहते हैं, तो सबका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो काफी फेमस पर्सनालिटीज है, अगर वो बनते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपको लेटेस्ट ईयर का के बजट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किन चीजों के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है। आप इसके लिए करंट अफेयर्स कोई भी वीडियो रहेगी जिसमें कि बजट के बारे में बताया गया हो, उसको थोड़ा बहुत जान ले। बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बट मोटी मोटी तौर पर चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार बजट का भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। तो ये तो था करंट अफेयर्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में कौन कौन सा पार्ट होता है। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं क्या क्या पढ़ते रहे, स्टैटिक जीके इतना बड़ा है। तो मैं आपको कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट करके दे देती हूँ, आप इतना कम से कम याद कर लोगे ना तो आपका 90% हो जाएगा। जैसे कि पहले है नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये जियोग्राफी का भी पार्ट है, लेकिन ये एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। जैसे कि मैंने बताया, जो करंट में बुक्स एंड ऑथर्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस जो पास्ट में बहुत फेमस बुक्स रहे थे, जैसे कार्ल मार्क्स की कोई बुक है, या महात्मा गांधी की कोई बुक है, या फ्रीडम फाइटर्स की जो बुक है, जो रहती है इंपॉर्टेंट हमेशा एवरग्रीन, तो वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लासिकल एंड फोक डांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माउंटेन रेंजेस एंड पासेस, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, कि हाँ विश्व की पहली महिला कौन थी जो जिन्होंने ये किया, या विश्व का पहला पर्सन कौन था जो अंतरिक्ष पे गया, या वर्ल्ड में पहला कौन था, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसमें से भी ना सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप जब पढ़ोगे
ना लिस्ट, मैंने जो नियॉन क्लासेस की बुक बताई उसमें आप देख लेना, उसमें जो बार बार रिपीटेड आती हैं तो उसमें ईयर लिखा हुआ है। तो अगर जो किसी भी ईयर में नहीं आया है या एक बार आया है किसी ईयर में, तो आप उसको नहीं भी याद करोगे या थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो भी चलेगा। लेकिन जिसके नीचे बहुत सारे ईयर्स का लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इनवर्ड, कि हाँ विश्व का सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, या इस तरह की जो चीजें होती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने सोलर सिस्टम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इंडिया ने ही बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही इंडिया में जो ऐसी चीजें जो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करती है, तो वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है तो आपको पता होना ही चाहिए। अवार्ड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे कि नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनके बारे में मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कैसे कब दिया जाता है, ताकि आपकी नॉलेज भी बनेगी और ये आने के चांसेस भी रहते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स टर्म्स, जैसे कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है या कहाँ खेला जाता है, या फिर इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स, मतलब कितने खिलाड़ी होते हैं इस गेम में। तो ये जो चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। फाउंडर्स, हिस्टोरिकल मोमेंट्स के या प्लेसेस जो होते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जो हिस्ट्री में बनी थी स्पेशली फ्रीडम के टाइम पर, तो किसने फाउंड की थी। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्पल्स, ये भी साउथ इंडिया में, क्योंकि बहुत तरह के काफी हिस्टोरिकल टेम्पल्स है, तो वो आपको याद होने चाहिए। आंध्रा में कोई है या तमिलनाडु में, केरला में है, तो ये आप याद कर लीजिएगा ढंग से। सेंसस 2011 से भी बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसके किसके बारे में भी मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, फेमस आर्टिस्ट अगर कोई है कि कोई गिटार बजाते हो या कोई बहुत अच्छे फ्लूट बजाते हो, तो जो इनकी जब बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, तो जो इनके दिग्गज लोग हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। सिटी ऑन रिवर बैंक्स, कि हाँ लंदन किस नदी के किनारे है, या जो फेमस है ना, आपको पता लग जाएगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे कि इनमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो पता लग जाएगा। रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स, ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ठीक से देख लीजिएगा। सी पार्ट्स एंड चैनल्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनेस्को साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिनको अभी अभी इंक्लूड किया गया है, ये जो बहुत फेमस रहे हैं हमारे इंडिया में, यूनेस्को साइट्स रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, कहाँ पर लोकेटेड है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। रामसर साइट्स, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बट नाउअडेज इन SSC also these are asked। अब हम चलते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत जो है ये इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है, कि पूरी डायनेस्टीज कौन कौन से किसके बाद आई थी, कौन उसके फाउंडर थे, क्या क्या काम हुआ है, वो चीजें। मुगल एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधीयन एरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधीयन एरा इज अराउंड आफ्टर 1917, आफ्टर चंपारण, तो पूरा इंडिपेंडेंस तक द होल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वॉर्स एंड बैटल्स, ये जो भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वॉर्स पे थे, मुगल एम्पायर्स के टाइम पे वॉर हुए थे, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। वैदिक एरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो धर्म के बारे में ना, कि जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी 8 फोल्ड पार्ट्स, ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा घुस नहीं जाना है इसमें, तो वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये नहीं आपको पढ़ना है, मतलब मोटी मोटी तौर पर फैक्ट्स याद आपको करने हैं। गवर्नर जनरल एंड वॉइस राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कब आए, कब जिन्होंने कोई इंपॉर्टेंट काम किया है, कोई इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन लेकर के आए हो, तो ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल 1957, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका क्या रोल रहा, कहां से शुरू हुआ, कहां पर किसने उसको लीड किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये सब आपको याद कर लेना है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, उनके हेड्स कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज INC सेशंस, इंटरनेशनल कांग्रेस सेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जहां पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, जैसे कि सूरत का अधिवेशन था या लाहौर का अधिवेशन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप INC सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने याद किया था क्रेजी जीके ट्रिक करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर ये सब ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा देते हैं, तो मैंने वहां से किया था, तो आप वहां से कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटी के ऊपर, कि वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी में तो आपको एक बेसिक पॉलिटी पता होनी चाहिए कि हाँ पॉलिटी होती क्या है, किस तरह से हमारा देश काम करता है। तो ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आप जब गवर्नमेंट में आओगे तो इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पॉलिटी को मैं बोलूंगी आप अच्छे से पढ़ना फॉर नॉलेज ऑल्सो। सो पहले तो सोर्सेस होते हैं कि भाई हम जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर अगर सिंगल
सिटीजनशिप है तो कहाँ से लिया गया है, तो जो सोर्सेस वाली चीजें हैं, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से शेड्यूल में क्या है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स एंड पार्ट्स हैं, सिर्फ उनको याद करना है, सारे शेड्यूल में क्या क्या है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे तो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन दिस, तो आप अगर उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर पा रहे तो कर लो, अदरवाइज उसको रट लो बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट्स में भी अराउंड मेरे ख्याल से 15 से 20 ऐसे अमेंडमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, वैसे तो 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर इज इंपॉर्टेंट, सीएम इज इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल इज इंपॉर्टेंट, ऑल्सो सीजीआई इज इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी क्या है, पावर्स क्या क्या है, किस आर्टिकल के तहत इनको पावर दी गई है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रोसेस में हुआ था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो वहां पे किनका किनका क्या रोल था, जो जो कमिटीज बनी थी उनके चेयरमैन कौन कौन थे, ठीक है, किस तरह से डिसीजन लिया गया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज इंपॉर्टेंट, रिट्स को अच्छे से पढ़ लेना कि कितने तरह के रिट्स होते हैं, कब लगाए जाते हैं, कौन जारी कर सकता है रिट्स, ये सब। हाई कोर्ट के बारे में एंड विलेज गवर्नमेंट जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये चीजें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है, तो देखो मैंने सच बताऊं मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मुझे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता है, मैंने कभी खोल के देखा भी नहीं, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप अभी उतने प्रिपेयर्ड नहीं, तो आप इकोनॉमिक्स कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो, ये उतना वेटेज रखता है भी नहीं। जिनको इंटरेस्ट है या जिनका अच्छे खासा तैयारी हो चुकी है तो वो कर सकते हैं। नेशनल इनकम एंड जीडीपी, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लेशन, टैक्स सिस्टम, डेफिनेशंस, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में टर्म से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इसका मतलब क्या है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन जो बनी थी वो 5 ईयर प्लान्स, 2 5 ईयर प्लान्स अब नहीं है बट फिर भी ये पहले के 5 ईयर प्लान्स इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज जो बनी थी, बैंक्स, एसबीआई एंड आरबीआई के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है वैसे एसएससी में, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन 3-4 आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनका वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, ये चीजें आपको जाननी है। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोशिकीय क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, इसमें कौन कौन से हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर, डिफिशियंसी एंड डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस चीज की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। न्यूट्रिशन का याद होना चाहिए, किसमें क्या विटामिन ए बी सी क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स एंड प्लांट्स, तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एसएससी के। केमिस्ट्री इज दो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसमें जो रोजमर्रा की चीजें हैं केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके मेटल्स ये किस अलॉय से बनता है, कितना परसेंटेज होता है, नॉन मेटल्स एंड अलॉयज, इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं जो रिपीट कर करके आते हैं। तो आप किरण की बुक से पढ़ोगे ना ये टॉपिक वाइज, तो आपको वहां पे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हो। एसिड, बेस, सॉल्ट, कॉमन नेम्स, कि सॉल्ट जो है उसका कॉमन नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब कुछ। फॉर्मूलाज एंड यूजेस, तो कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो बार बार रिपीट कर करके आते हैं, तो उनको आपको कर लेना है। नाउ कम टू फिजिक्स, तो यहाँ पे जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये जैसे फोर्स इसका यूनिट क्या है, मेजरमेंट या फिर डायमेंशन क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिजिक्स में मोस्टली आते हैं कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजें हैं, जैसे कि लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाइवर्जन, परावर्तन, अपवर्तन ऐसे होता है ना, तो उनसे रिलेटेड आ जाते हैं। ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, मीरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या मान लीजिए कि जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ता है कैसे घटता है, ठीक है, तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है तो वैसे क्वेश्चन मतलब अप्लाइड फिजिक्स टाइप आता है, ठीक है। वेव्स, लेंसेज एंड मिरर्स, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि इन सब्जेक्ट से आपको ये टॉपिक्स तो 100% कंप्लीट करने हैं अच्छे से। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप और थोड़ा सा डीप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इतना कर लो, आप काफी अच्छे खासे पोजीशन पर पहुंच जाओगे जीएस। तो आगे मैं इसी तरह की वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स पे लाऊंगी, मैथ्स, इंग्लिश और इन सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरह से आपको अप्रोच रखना चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आगे ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।